और जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 27% ओबीसी आरक्षण मामले पर सुनवाई हुई। एक दिन के लिए मामले पर सुनवाई टल गई है। 15 जुलाई को हर दिन से अब मामले की सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर ओबीसी आरक्षण को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में 27% आरक्षण मामले में सुनवाई टली है। एक दिन के लिए ये सुनवाई टली है। कल यानी 15 जुलाई से हर दिन अब इस मामले में सुनवाई होगी। तो एक दिन के लिए ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टली है। लगातार 27% ओबीसी आरक्षण मामले में हाईकोर्ट में अब 15 जुलाई से सुनवाई होगी। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, 27% ओबीसी आरक्षण मामले पर सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी गई है। 15 जुलाई यानी कल से हाईकोर्ट में अब हर दिन इस मामले पर सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, मध्य प्रदेश से जबलपुर में 27% ओबीसी आरक्षण मामला, एक दिन के लिए ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई टाल दी गई है। 15 जुलाई से हर दिन इस मामले में सुनवाई होगी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी श्रीनिवास चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, कल तक के लिए ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टाल दी गई है, हालांकि अब कल से लगातार इस मामले में सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँ कि 27% जो ओबीसी आरक्षण का जो मामला है, यह मामला आज हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई के दौरान आज एक दिन के लिए जो मामला है उसको सुनवाई अब टल चुकी है। अब हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई पूर्ण करना है। इसलिए 15 जुलाई मतलब कल से अब रोजाना इस मामले के लेके हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और उसका समय निर्धारित किया 2:30 बजे से इस मामले की सुनवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इसके पूर्व जब सुनवाई है जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा की जा रही थी, लेकिन जब उन्होंने एक नई कमेटी का नई जो बेंच है उसका गठन किया, विशेष बेंच को गठन किया, जिसमें कि जो जस्टिस विनय सराफ है और पाठक जी उनके साथ इस मामले की अब सुनवाई चालू की। लेकिन जिस प्रकार से अभी इस मामले को लेकर आज सबकी नजरें इसी पे नजरें गड़ी हुई थी, लेकिन आज जब सुनवाई हुई उसके दौरान इन्होंने हाईकोर्ट ने साफ तौर पे ये किया कि अब इस मामले को लेकर जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करनी है, जिसके कारण रोजाना ही अब इस मामले को लेकर 2:30 बजे से हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी की जाएगी। बिल्कुल श्रीनिवास, तो लगातार हर किसी की नजरें ओबीसी आरक्षण 27% ओबीसी आरक्षण मामले में टिकी हुई है और अब 15 जुलाई से हाईकोर्ट का भी आदेश कि हर दिन सुनवाई होगी। बहुत शुक्रिया। और चलिए बात करते हैं दतिया उपचुनाव की, जिसको लेकर मेल मुलाकातों पर सियासत हाई हो रही है। दरअसल कांग्रेस नेता अवधेश नायक से बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने बंद कमरे में मुलाकात की, जिसके बाद कई सवाल उठने लगे। क्या कांग्रेस को एक और झटका लगने वाला है? हालांकि इस मुलाकात को खुद अवधेश नायक ने शिष्टाचार भेंट बताया है। खास बात यह है कि अवधेश नायक कांग्रेस से टिकट के दावेदार थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने अंतिम समय पर पूर्व विधायक कुंवर घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया और इसके बाद से उनके नाराज होने की चर्चाएं लगातार सामने आती रही है। टिकट घोषित होने के बाद अवधेश नायक के समर्थकों में नाराजगी देखने को मिली थी और खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी उन्हें मनाने उनके घर पहुंचे थे। क्या दतिया उपचुनाव के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगने वाला है? क्या कांग्रेस नेता अवधेश नायक अब कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने बंद कमरे में अवधेश नायक के साथ मुलाकात की थी। चुनावी समर में हर मुलाकात, हर तस्वीर और हर सियासी बयान के गहरे मायने होते हैं। अवधेश नायक कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। सोमवार को देर रात बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी अचानक अवधेश नायक के घर पहुंचे, जहां बंद कमरे में करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच मुलाकात हुई। आपको बता दें, अवधेश नायक दतिया से कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने अंतिम समय पर पूर्व विधायक कुंवर घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बना दिया। इसके बाद से ही नायक के समर्थकों में भारी नाराजगी है। खुद एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी उन्हें मनाने उनके घर पहुंचे थे। इन मुलाकातों के बाद सियासी गलियारों में नई बहस शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है अवधेश नायक के साथ कांग्रेस ने गलत किया, उधर कांग्रेस का कहना है कि अवधेश कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कोई नाराजगी है। आजकल में आपको मिल जाएगा उनकी घोषणा, क्योंकि वहाँ वक्त नहीं है बीजेपी में।
वहाँ तो दूध में से मक्खी की तरह उठा के फेंक देते हैं, देखा आपने। और वो उनकी सरकार है, और जिन्होंने इनका समर्थन किया उत्तम मिश्रा जी का, तो उनके खिलाफ सब केसेस लग गए। बुरा हाल है, मतलब एक तरफा चुनाव है ये। आप इस सब परिदृश्य को समझिए और इससे जानिए कि कांग्रेस में खलबली मची हुई है। घनश्याम जी के बारे में कोई बुरा नहीं बोलता तो अच्छा भी नहीं बोलता हम लोग सब जानते हैं इस बात को। वहीं दूसरी ओर हमारे कैंडिडेट हैं जिसके पीछे सीएम, प्रभारी मंत्री और सब, कल देखा ना मंच आपने, सब भरपूर मंच खड़ा हुआ है हमारे। तो आप समझिए कि लोगों की अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी से, हमारी सरकारों ने वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर खड़ी करी, एयरपोर्ट खड़ा किया। तो ये दतिया के लोग जानते हैं। मुलाकात के बाद शुरू हुए विवाद पर खुद अवधेश नायक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि दोनों दलों के प्रत्याशियों ने मुलाकात की है, ये महज शिष्टाचार मुलाकात थी, दल बदल पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। अवधेश नायक ने कहा जल्द ही कार्यकर्ताओं से बात कर दतिया के हित में बड़ा फैसला लिया जाएगा। प्रमुख लोगों से चर्चा होती है और समर्थन मांगा जाता है। कांग्रेस के प्रत्याशी भी आए थे, तो मैं तो कांग्रेस में हूँ, लेकिन शायद में उन्होंने कहा कि आप अपनी नाराजगी दूर करिए और मेरा साथ दीजिए। वो घनश्याम सिंह ने, आशुतोष जी भी आए थे, उनसे मेरे छोटे बड़े भाई के रिश्ते बरसों से हैं, दतिया के हैं, कपड़ुआ गाँव के, तो उन्होंने भी कहा कि आप जो है समर्थन करिए। तो सौजन्य बैठे, उसमें कोई और प्रकार का नेतार्थ देखने की, सोचने समझने की आवश्यकता नहीं। दतिया में उपचुनाव है, ऐसे में नेता इधर उधर होंगे। अब देखना यह है कि अवधेश नायक का अगला कदम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं धार की भोजशाला मामले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए हिंदू पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली इस याचिका पर यह कदम उठाया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दोनों पक्षों के वरिष्ठ वकीलों को बेहद सख्त और जरूरी हिदायत दी है। कोर्ट ने साफ लहजे में कहा है कि यह बेहद संवेदनशील मामला है, इसलिए अपनी दलीलों में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों का खास ख्याल रखें। तो चलिए आपको बताते हैं कि भोजशाला पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को जुमे की नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी है। इसके लिए राज्य सरकार को वैकल्पिक खुली जगह देने के निर्देश भी दिए गए हैं। भोजशाला पर दिए गए इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश बताया है और साथ ही कोर्ट ने साफ किया है कि ये किसी पक्ष के अधिकारों और दावों पर अंतिम फैसला नहीं है। वहीं मुस्लिम पक्ष के लिए नमाज पढ़ने के लिए कोई अंतरिम व्यवस्था राज्य सरकार करे, ताकि दोनों पक्ष हिंदू और मुस्लिमों को कोई परेशानी ना हो। इस आदेश के बाद खुली जगह में मुस्लिम पक्ष भी नमाज अदा कर सकेगा। और वहीं सीजेआई ने कहा कि हम अंतिम सुनवाई के लिए एक वक्त सूचीबद्ध करेंगे। वहीं जब हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के पास समय हो, वो समय तय किया जाएगा। सीजेआई ने कहा कि हम एक दिन इस पर सुनवाई कर सकते हैं। सीजेआई ने वकीलों को भी नसीहत देते हुए कहा, यह मामला बेहद संवेदनशील है और ऐसे में दलील में इस्तेमाल शब्दों का खास ख्याल रखा जाए। जो व्यवस्था इंटरिम व्यवस्था की गई है कि जो भोजशाला परिसर से सटा हुआ अगर कोई खाली जगह है तो वहां पर मुस्लिम पक्ष नमाज अदा कर सकते शुक्रवार के दिन। और वो बार बार कह रहे थे कि उनको परिसर के अंदर ही मौका दिया जाए, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको इस तरह का अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया। भोजशाला परिसर से सटा हुआ अगर कोई खाली जगह है तो वहां वो शुक्रवार को अपना नमाज अदा कर सकते। ऐसा अंतरिम व्यवस्था अगले आदेश तक किया गया। साथ में यह भी कहा गया है कि जो माननीय उच्च न्यायालय का डायरेक्शन नंबर 7 है, जिसमें यह कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एएसआई को मैनेजमेंट, रेगुलेशन और उसको कंट्रोल करने का अधिकार होगा, तो उसको उन्होंने क्लेरिफाई किया कि अगले आदेश तक या बिना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के